हाय गाइस, आई एम एनके। वेलकम टू डिस फैमिली। देखिए, लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने फर्स्ट जो पार्ट है आपके उसके ई पार्ट तक क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर लिए थे। और ई पार्ट है वो था लाप्लास था, फाइंड आउट करना था कोस हाइपरबोलिक टी कोस एटी का। तो किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं मैंने आपको बताया था। अभी देखिए जो आपका एफ पार्ट है वो सोल्व आउट करते हैं और कैसे सोल्व आउट होगा देखिए। क्वेश्चन फर्स्ट का एफ पार्ट है। एफ पार्ट क्या बोल रहा है? कोस थ्री टी लाप्लास फाइंड आउट करने का बोल रहा है। कोस थ्री टी साइन फाइव टी, कोस थ्री टी है और साइन फाइव टी, इसका लाप्लास फाइंड आउट करने का हमें बोल रहा है। तो क्या लिखोगे? सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है वो इसमें लगाओ और ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन इसमें शो ऑफ करके फिर इसको थोड़ा सा सोल्व आउट कर लेते हैं बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। सॉल्यूशन में लिखिए बाय ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला ऑपरेट करो। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर साइन ए प्लस बी, क्या बोलता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए माइनस बी है तो इसे क्या लिखते हैं? इसे लिखते हैं टू साइन ए कोस बी। अरे ये ऐसे लिखते हैं ना, टू साइन ए कोस बी ऐसे लिखते हैं। तो साइन ए कोस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से हमें मिलेगा साइन ए कोस बी इक्वल टू साइन ए कोस बी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अरे यही होगा ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। अब देखिए इसको जब हम ऑपरेट करवाते हैं तो कैसे आता है निकल के, देखिए ये बन जाएगा लाप्लास। ऊपर देखिए कोस थ्री टी साइन फाइव टी, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 साइन थ्री टी प्लस फाइव टी। एक तो बन जाएगा थ्री टी प्लस फाइव टी और दूसरा बन जाएगा प्लस साइन फाइव टी माइनस थ्री टी, फाइव टी माइनस थ्री टी, ऐसे ही बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारे पास आएगा लाप्लास 1/2 साइन, ये कितना हो गया? 80 और प्लस 1/2 ये हो जाएगा साइन 2t। कोई डाउट किसी को? अगर कोई डाउट है तो पूछिए। अब देखिए यहाँ से 1/2 है वो बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा लाप्लास ऑफ साइन 80 और ये बन जाएगा प्लस 1/2 बाहर लाप्लास ऑफ साइन 2t, ऐसे आएगा साइन 2t। अब देखिए हम जानते हैं वी नो दैट लाप्लास ऑफ साइन ए एक्स, अगर साइन ए एक्स का लाप्लास हमें फाइंड आउट करना है तो वो क्या होता है? वो होता है ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे होता है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/2, ये क्या बन जाएगा? ए की जगह 8 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 8 दी स्क्वायर, प्लस में आ गया 1/2, ये बन जाएगा 2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2 दी स्क्वायर, ऐसे ही आ जाएगा। कोई डाउट? अब देखिए आगे सोल्व आउट करते हैं तो ये बन जाएगा 1/2, ये बन जाएगा क्या? 8 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 64 और ये बन जाएगा प्लस 1/2 2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4। अरे यही बनेगा। अब देखिए 1/2 दोनों में कॉमन आ जाएगा। यहाँ से देखिए 1/2 कॉमन आ गया, नीचे एलसीएम आ गया पी स्क्वायर प्लस 64 और पी स्क्वायर प्लस 4।
आ जाएगा एलसीएम, कोई डाउट? यहाँ से आप सोल्व आउट कर सकते हो। जब सोल्व आउट करेंगे तो देखिए क्या आता है, ये बन जाएगा 8p² प्लस 32 प्लस 2p² प्लस 128, ऐसे ही बनेगा। आगे सोल्व आउट कीजिए तो देखिए क्या आता है, यहाँ से हमें मिलेगा 1/2, 8 और 2 है वो ऐड होके बन जाएगा 10p², और ये बन जाएगा 8 और 2 0 6 1 अपॉन में आ जाएगा कितना, p² प्लस 64 p² प्लस 4। आप यहाँ तक इसको छोड़ना चाहो तो यहाँ तक भी कर सकते हो, और अदरवाइज आगे पूरा नोट डाउन करना चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो। यहाँ से देखिए ऊपर 2 कॉमन आएगा, ऊपर बन जाएगा 5p² प्लस 80 अपॉन, नीचे आ जाएगा p² प्लस 64 और p² प्लस 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। मैच कीजिए और नोट कीजिए आंसर को, किस तरीके से आंसर सोल्व आउट होगा। अब देखिए कहीं पर अगर प्लस माइनस की मिस्टेक है तो वो ज़रूर नोट करके मेरे को बताना कि यहाँ पे प्लस माइनस की मिस्टेक हुआ है, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी कैलकुलेशंस में कहीं भी मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का एफ पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 का आगे का कौन सा पार्ट है, जी पार्ट। देखिए अब कैसे सोल्व आउट करते हैं। क्वेश्चन 1 पार्ट है जी, थोड़ा लेंथी टाइप का लग रहा है। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट होगा। लाप्लास e⁻²t sin 3t cos हाइपरबोलिक 2t अपॉन t, ये है फंक्शन। तो इसको सोल्व आउट करते हैं। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हाइपरबोलिक के लिए हम जो ट्रिग्नोमेट्री के रिलेशंस हैं उनसे हाइपरबोलिक को हटाओ। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए, वी नो दैट हाइपरबोलिक के बारे में हम क्या जानते हैं, कोस हाइपरबोलिक x इक्वल टू होता है e⁻x प्लस e⁻x/2। यह रिलेशंस यहाँ पे नोट कीजिए। यहाँ से हमें मिलेगा लाप्लास, देखिए e⁻²t, यहाँ sin 3t एज इट इज रहेगा। कोस हाइपरबोलिक की जगह जब ये रिलेशन रखेंगे तो ये बन जाएगा कोस, ये क्या बन जाएगा, ई में आ जाएगी रिलेशंस। ये क्या बन जाएगी, इनटू e⁻2t प्लस e⁻²t अपॉन में आ गया क्या, 2, और अपॉन में जो इनके क्या है, t है, क्या है, t। अब देखिए जो ऊपर का 1/2 है उसको हम बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ से बाहर लीजिए 1/2, ये हो गया लाप्लास। अब अंदर को मल्टीप्लिकेशन करा के सबको लिख दीजिए। अंदर की मल्टीप्लिकेशन जब e⁻²t sin 3t से मल्टीप्लिकेशन होगा तो e⁻²t sin 3t, और जब ये e⁻2t से कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा sin 3t अपॉन, ऊपर क्या आ गया, sin 3t प्लस e⁻²t sin 3t से मल्टीप्लिकेशन होगा तो e⁻²t sin 3t, और जब -2t के साथ e में और जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये बन जाएगा e⁻4t। तो लिखिए e⁻4t अपॉन में क्या रह गया, t, नोट कीजिए इसे। अब देखिए सेपरेट करके लिखिए, लीनियर प्रॉपर्टी ऑपरेट कीजिए। 1/2 लाप्लास sin 3t अपॉन t, ये लीनियर प्रॉपर्टी रहती है ना, प्लस 1/2 लाप्लास e⁻4t sin 3t अपॉन t। अब देखिए अब आपको समझ में आने लग गया होगा। जो लास्ट क्वेश्चन किया है वो e⁻4t sin 3t अपॉन t तो वैसे हो जाएगा, और फर्स्ट वाला है वो इजी मेथड से सोल्व आउट हो जाएगा बाय स्टैंडर्ड फॉर्मूला, बाय द स्टैंडर्ड फॉर्मूला।
बाय द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या बोलता है? स्टैंडर्ड फॉर्मूला बोलता है कि किस तरीके से कोई क्वेश्चन को रिड्यूस कर सकते हो आप। देखिए लाप्लास साइन 3t इक्वल टू हो जाएगा 3/p² प्लस 9। यही होगा। क्यों होगा? देखिए क्योंकि लाप्लास ऑफ साइन ax इक्वल टू क्या होता है? a/p² प्लस a²। अरे यही होता है ना, तो इससे ये आ गया यहाँ पे। अब देखिए लगाइए शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बाई शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग या ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं इसे, बाय द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर लाप्लास है किसका? एफ का। लाप्लास है एफ का, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं उसे। अगर लाप्लास है एफ का और उसका आंसर आ रहा है एफ पी, क्या आ रहा है? एफ पी, तो हम अगर लाप्लास ऑफ e⁴ ax एफ एक्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? एफ पी माइनस ए, ये बोलता है लाप्लास। ठीक है, तो अब देखिए साइन 3t का हमारे पास क्या आ गया? 3/p² प्लस 9। अब यहाँ से हमारे पास लाप्लास वाला फॉर्मूला निकलेगा। लाप्लास ऑफ e⁻⁴t साइन 3t इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ पी प्लस 4। ए की वैल्यू -4 है, तो यहाँ से आ गया p+4। अब p+4 को अपर में लिखेंगे, p+4 3 की p की जगह, तो यहाँ से आ जाएगा 3/p+4² प्लस 9। कोई डाउट यहाँ तक? अब देखिए अब हमारे पास क्या बचा? यहाँ पर हमारे पास फंक्शन है, नीचे पीछे है साइन 3t/t। तो इसको सोल्व आउट करते हैं। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट होगा। लिखिए प्रॉपर्टी, जो थ्योरम हमने पढ़ी है वो लिखिए। इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ पी आ रहा है, क्या आ रहा है? एफ बार पी लिख लो, एफ बार पी आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास में लाप्लास ऑफ 1/t इंटू एफ टी इक्वल टू होता है, क्या रहता है यहाँ पे? p से इन्फिनिटी, कहाँ तक? p से इन्फिनिटी एफ बार पी डी पी, ये रहता है। ठीक है, क्या रहता है? अगर लाप्लास है एफ टी, उसका अगर एफ बार पी आ रहा है तो लाप्लास 1/t एफ टी इक्वल टू रहता है p टू इन्फिनिटी एफ बार पी डी पी। अब देखिए यहाँ से हमारे पास में क्या आया? फर्स्ट वाले में देखिए 1/t एफ टी, 1/t एफ टी आ रहा है, 1/t साइन 3t आ रहा है, तो साइन 3t क्या हुआ? एफ टी। तो इसमें क्या करना है? एफ जो बार है उसका करना है हमें इंटीग्रेशन। 1/2 एज इट इज़ आ गया, 1/2 यहाँ पर था, 1/2 एज इट इज़ आ गया। फिर लगाइए p टू इन्फिनिटी, कहाँ से? p टू इन्फिनिटी 3/p² प्लस 3d² dp, साथ में dp एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 1/2 p टू इन्फिनिटी। दूसरा वाला फंक्शन क्या है? दूसरा वाला फंक्शन है e⁻⁴t साइन 3t/t। तो इसके लिए हम फंक्शन ढूंढ चुके हैं पहले से, 3/p+4² प्लस 9 dp। अब देखिए कीजिए इंटीग्रेशन और सोल्व आउट कीजिए। यहाँ से हमारे पास में आया 1/2 इंटू, ये क्या आ जाएगा? 3 ऊपर है, बाहर आ गया 1/3 tan इनवर्स p/3। इसका हो गया कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी, p से लेके इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन, प्लस ये आ गया 1/2 इंटू 3, बाई में 3 आ जाएगा, और ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? tan इनवर्स p+4/3, कहाँ से कहाँ तक? p से लेके इन्फिनिटी तक। अब देखिए यहाँ सोल्व आउट करते हैं। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 1/2 एज इट इज़ बाहर आ गया।
अंदर में देखिए वैल्यू रखेंगे, टेन इनवर्स एक आ जाएगा इन्फिनिटी माइनस एक आ जाएगा टेन इनवर्स p/3। इसमें भी 3 से 3 कैंसिल आउट और आ जाएगा प्लस 1/2 टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स p+4/3 यही आएगा। अब आगे सोल्व आउट करते हैं तो देखिए टेन इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है π/2 पे, तो यहाँ से आ गया 1/2 π/2 माइनस टेन इनवर्स p/3, अरे आ गया प्लस 1/2 ये आ गया π/2 माइनस टेन इनवर्स p+4/3। कोई डाउट यहाँ तक? जब आगे सोल्व आउट करोगे तो ये आ जाएगा, देखिए π/2 ये कितना बन जाएगा π/2 π/4 प्लस π/4 कितना हो जाएगा π/2 माइनस 1/2 एज इट इज आ जाएगा। ये बन गया टेन इनवर्स p/3 प्लस टेन इनवर्स p+4/3। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए जब आगे इसको सोल्व आउट करोगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ से π/2 है वो माइनस में था, बाहर एज इट इज रहेगा और ये बन जाएगा π/2 माइनस 1/2 टेन इनवर्स p/3 प्लस p+4/3 अपॉन 1 माइनस p/3 p+4/3। अरे ऐसे ही बनेगा ना, कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए इसका जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया π/2 माइनस 1/2 एज इट इज, ये बन गया टेन इनवर्स 6p प्लस 12 अपॉन नीचे वाला मल्टीप्लिकेशन होगा कितना होगा 9 आ जाएगा माइनस p² आ जाएगा और माइनस के 4p आ जाएगा। एलसीएम लेके सोल्व आउट कीजिए और आंसर फाइंड आउट कीजिए। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। इसका काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें हमने कुछ इंटीग्रेशन मैंने डायरेक्ट किए हैं, इंटीग्रेशन डायरेक्ट किए हैं। कुछ लड़कों को तो समझ में आ गया होगा किस तरीके से इंटीग्रेशन करना है, किस तरीके से फाइंड आउट करना है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्होंने 12th क्लास में बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया क्लास में, उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि क्या किया यहाँ पे। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि क्या कैसे होता है। देखिए आपने पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ी होगी 12th क्लास में, वहाँ थी इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² प्लस अगर a² है तो इसका है इंटीग्रेशन होता है 1/a टेन इनवर्स x/a प्लस c। एक फॉर्म तो ये पढ़ी होगी, तो ये यहाँ पर मैंने यूज़ किया है इस वाले में और इसको सोल्व आउट कर दिया। प्लस इसमें जो क्या किया मैंने p+4 को t मान के सोल्व आउट किया है। आप अगर लेंथी करना चाहो तो p+4 = t लोगे, फिर dp = dt आएगा और आंसर फाइंड आउट होगा, और मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर ये मैंने टर्म्स यूज़ किया है। दूसरी टर्म्स क्या यूज़ की है आपने पढ़ा होगा, टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b = होता है टेन इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ab की। ये भी आपने स्टडी करके आए हो, ये भी मैं यहाँ पे यूज़ किया डायरेक्ट और क्वेश्चन को सोल्व आउट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये जी पार्ट है आपका, वो कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर h देखिए, h क्या बोल रहा है, लाप्लास फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। और क्या बोल रहा है, लाप्लास cos AT माइनस cos BT अपॉन में है t, ये वाला है क्वेश्चन। अब देखिए इसको सोल्व आउट करते हैं तो सबसे पहले तो अलग अलग कर सकते हैं। सारे मेथड्स हमने इसमें जो ऑपरेट होंगे वो सब पढ़ लिए हैं पहले से, तो डायरेक्ट ऑपरेट कीजिए और सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए। सॉल्यूशन लीनियर प्रॉपर्टी लगाइए बाय द लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी से क्या होगा, लाप्लास ऑफ ये आ जाएगा cos AT, अरे cos AT आ जाएगा ना, cos AT
माइनस कोस बी टी अपॉन टी। एक बार टी को भूल जाओ और ऊपर वाले का कर लेते हैं। देखिए लाप्लास ऑफ कोस ए टी माइनस लाप्लास ऑफ कोस बी टी। अब देखिए लाप्लास ऑफ कोस एक्स का होता है पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कीजिए यहाँ पे ये हो गया पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ये हो गया पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई डाउट किसी को? अब देखिए प्रॉपर्टी यूज़ कीजिए और सोल्व आउट कीजिए। प्रॉपर्टी क्या बोलती है? थॉर्म है, वैसे प्रॉपर्टी नहीं है, थॉर्म भी है आपके। इफ़ लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू, अगर आ रहा है आपके क्या एफ बार पी, क्या आ रहा है एफ बार पी आ रहा है, तो देन लाप्लास ऑफ 1 अपॉन टी इंटू एफ टी इक्वल टू ऑलवेज रहता है क्या पी से इन्फिनिटी एफ बार पी डी पी। क्या रहता है? पी से इन्फिनिटी एफ बार पी डी पी। तो ऑपरेट कीजिए यहाँ से लाप्लास ऑफ कोस ए टी माइनस कोस बी टी अपॉन में है क्या टी, यही है। इसके ऊपर जब ऑपरेट करेंगे अलग अलग से, तो देखिए अलग अलग ऑपरेट होने पे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन के सॉल्व आउट हो सकते हैं। लाप्लास ऑफ यहाँ से हमें मिलेगा कोस ए टी अपॉन टी लिख सकते हो, माइनस लाप्लास ऑफ कोस बी टी अपॉन टी। कोई डाउट यहाँ तक? अब देखिए जब इसको लिए हमने टर्म से ऊपर पढ़ रखी है तो वो टर्म्स ऑपरेट कीजिए। यहाँ से हमें मिला पी टू इन्फिनिटी, जाओगे पी टू इन्फिनिटी, इसका हो जाएगा पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोनों में सेम टर्म टाइप की है और सेम वैल्यूज़ है, तो एक साथ ही कर लीजिए। माइनस इसको क्या लिखेंगे पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दोनों का कहाँ तक होगा डी पी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। देखिए इंटीग्रेशन इसका करते हैं, नीचे वाले को टी लेंगे। किस तरीके से करते हैं? पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू टी लोगे तो 2p डी पी इक्वल टू आएगा डी टी। तो पी डी पी इक्वल टू क्या आ जाएगा डी टी बाई 2। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन आएगा 1/2 log पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1/2 log पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी से लेके कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, यही आएगा इंटीग्रेशन। अब इसको जब सोल्व आउट करते हो तो ये क्या आ जाएगा log 1/2 log पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे यही आएगा। अब देखिए जब इसके 1/2 आगे है तो इसको आप सोल्व आउट करके लिख सकते हो log पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दी पावर 1/2। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा? ये वाला। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी आपको ध्यान देने वाली बात है। 3-4 वो जो टर्म्स मैंने डायरेक्ट यूज़ किए उन टर्म्स को मैं समझा देता हूँ आपको किस तरीके से सोल्व आउट करना है। देखिए क्या क्या टर्म्स मैंने डायरेक्ट यूज़ की, आप बताइए कमेंट बॉक्स में कहाँ तक समझ में नहीं आया, वहाँ से मैं आपको बता दूंगा। देखिए फर्स्ट टर्म आपने क्या यूज़ किया डायरेक्ट, मैंने क्या इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किसका? क्या इंटीग्रेशन पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, किसके रिस्पेक्ट में? डी पी के रिस्पेक्ट में। अब देखिए लेट कीजिए पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू टी, तो यहाँ से आपको मिलता है 2p डी पी इक्वल टू डी टी, और पी डी पी इक्वल टू आ गया डी टी बाई 2। अरे यही आता है डी टी बाई 2। यहाँ से आपके पास में आ जाएगा 1/2 डी टी बाई टी, ये बन गया 1/2 log टी प्लस सी। टी की वैल्यू रखोगे वही टर्म्स आ जाएगी। तो एक तो मैंने ये डायरेक्ट यूज़ किया। दूसरी बात ये है कि अगर log m
माइनस log n है, तो इसे हम बोलते हैं log m अपॉन n। क्या बोलते हैं? log m अपॉन n, 10th क्लास में पढ़ा होगा। दूसरा है log m दी पावर n है, log n m है, तो इसे बोलते हैं log m दी पावर n। ये भी आपने 10th 9th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो यहाँ फॉलो कीजिए 9th और 10th के लेक्चर को और वहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे टर्म्स को यूज़ किया और सोल्व आउट किया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आई। क्वेश्चन नंबर आई क्या बोल रहा है? लाप्लास फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है e की पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी। देखिए लाप्लास फाइंड आउट करना है e की पावर माइनस के टी साइन टी अपॉन टी, इसका लाप्लास फाइंड आउट करने का बोल रहा है। तो लगाइए स्टैंडर्ड फॉर्मूला, और इसको भी हमने पहले पढ़ चुके हैं पूरा कंप्लीट। इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सॉल्यूशन बाय स्टैंडर्ड फॉर्मूला, बाय द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। स्टैंडर्ड फॉर्मूला जब लगाते हैं तो देखिए क्या निकल के आता है। बाय द स्टैंडर्ड फॉर्मूला लाप्लास करना है आपको साइन टी का। किसका करना है? साइन टी का। साइन टी का जब लाप्लास करते हैं तो ये आता है 1/p² प्लस 1। अरे यार इसके लिए तो आपने बहुत पढ़ लिया होगा ना अब तक। देखिए क्या, लाप्लास ऑफ साइन AX इक्वल टू, हमने बहुत पढ़ा है a/p² प्लस a²। ये पढ़ा है ना हमने, तो इसका यूज़ किया और ये हमने नोट डाउन कर दिया। अब देखिए बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बाय द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं यहाँ पे। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर लाप्लास है किसके ऊपर? fx पे। अगर लाप्लास है fx पे और वैल्यू आ रही है fp, क्या आ रही है? fp। तो यहाँ से अगर लाप्लास है e दी पावर ax साइन x पे, साइन x पे नहीं सॉरी fx पे। साइन x तो खुद fx है ना, fx का मतलब कोई भी x का फंक्शन हो, ज़रूरी नहीं है साइन ही है वो, कोस भी हो सकता है, टेन भी हो सकता है, या अलजेब्रिक फंक्शन भी हो सकता है fx पे। तो इसका आंसर रहता है क्या? fp माइनस ए, fp माइनस ए। तो यहाँ से हमें मिला लाप्लास ऑफ e दी पावर माइनस टी साइन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमें क्या रखना है? fp प्लस 1। ए की वैल्यू क्या है? -1, तो p प्लस 1 हो जाएगा। ये रखेंगे तो देखिए क्या आता है 1/p प्लस 1 दी होल स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से आ गया 1/p² प्लस 2p प्लस 2। कोई दिक्कत? अब देखिए e की पावर माइनस टी साइन टी का तो काम हो गया, अब बचा 1/t। 1/t को देखिए किस तरीके से करते हैं। इफ लाप्लास ऑफ ft, लाप्लास ऑफ ft इक्वल टू हमें दिया हुआ आ रहा है f बार p। तो हम लाप्लास ऑफ 1/t ft इक्वल टू क्या लिखते हैं? p टू इन्फिनिटी f बार p dp। अरे यही लिखते हैं ना, तो इसको सोल्व आउट कीजिए इस तरीके से। तो यहाँ से हमें मिला f बार p क्या है हमारे पास में? f बार p है 1/p² प्लस 2p प्लस 2। तो इसका इंटीग्रेशन कीजिए p टू इन्फिनिटी 1/p² प्लस 2p प्लस 2 dp के रेस्पेक्ट में करना है। बहुत अच्छे से आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा 12th क्लास में। देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? p से इन्फिनिटी तक जाएंगे, dp को एज इट इज़ रखिए, इसको एक पर्टिकुलर टर्म्स बनाते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर से। तो ये बन जाएगा देखिए p प्लस 1 दी होल स्क्वायर
और प्लस 1 दी स्क्वायर बन रहा है। तो इसका क्या आ जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा टेन इनवर्स p प्लस 1, कहाँ से कहाँ तक, p टू इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी रखोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2। अरे टेन इनवर्स इन्फिनिटी कितना हो गया, π/2 माइनस टेन इनवर्स p प्लस 1। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मैच कीजिए, नोट कीजिए। अगर कहीं कोई गड़बड़ है आंसर में या क्वेश्चन में तो ज़रूर बताइए, हम उसको ज़रूर अमेंड करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन है वो सोल्व आउट हुआ। मेथड एकदम राइट है, कोई मेथड में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये कंप्लीट हो चुका आपका। p प्लस 1 को मैंने डायरेक्ट लिया, क्यों लिया या मैंने पहले ही आपको लेक्चर में बता चुका हूँ। ऊपर वाले क्वेश्चन में सेम एज इट इज़ प्रॉब्लम आई थी और किस तरीके से p प्लस 1 इजकल टू टी लोगे तो जो dp इजकल टू dt बन जाएगा और आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने आई है वो फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर जो जे है पार्ट है इसका, वो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जे। ध्यान होना चाहिए आपको अच्छे से। इन क्वेश्चन को आगे सोल्व आउट करना चाहो ना तो आगे सोल्व आउट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेथड यही रहेगा और फाइनल आंसर आपका यही आएगा। अगर आगे भी सोल्व आउट करना चाहे हो रही है, टर्म्स टूट रही है तो तोड़ सकते हो। साइन रूट टी सॉल्यूशन। इसको सोल्व आउट करने से पहले मैं बता रहा हूँ आपको टेलर सीरीज पता होना चाहिए साइन एक्स की, और साइन एक्स की टेलर सीरीज है, उसी से ये क्वेश्चन सोल्व आउट होगा। लिखिए, बाय द टेलर सीरीज, by the Taylor series, by the Taylor series we know that sin x की टेलर सीरीज क्या होती है। sin x की टेलर सीरीज होती है, देखिए, sin x इक्वल टू होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स दी पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। अरे यही होता है ना, कोई दिक्कत किसी को, माइनस एक्स दी पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7, यही होती है। देखिए, अब देखिए यहाँ से साइन रूट टी है हमारे पास में, क्या है, साइन रूट टी, साइन अंडर रूट टी, ये आ जाएगा साइन अंडर रूट टी इजक्वल टू एक्स की जगह अंडर रूट टी रखेंगे तो ये आ गया अंडर रूट टी, ये आ गया माइनस टी दी पावर 3/2 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस ये आ गया टी दी पावर 5/2 अपॉन फैक्टोरियल 5 और ये आ गया माइनस टी दी पावर 7/2 अपॉन फैक्टोरियल 7। आगे टर्म्स आती जाएगी, उनका हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ से देखिए, जब लाप्लास ऑपरेट कर रहे हो साइन रूट टी पे, किस पे, साइन अंडर रूट टी पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लाप्लास ऑपरेट कर रहे हो इसकी सीरीज पे भी। लाप्लास अंडर रूट टी को रख सकते हो आप टी दी पावर 1/2 माइनस टी दी पावर 3/2 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस टी दी पावर 5/2 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस टी दी पावर 7/2 अपॉन फैक्टोरियल 7, जो भी आपकी टर्म से आती जाएगी। अब देखिए, इसमें लीनियर प्रॉपर्टी लगा सकते हो, तो बाय द लीनियर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, ये बाय द लीनियर प्रॉपर्टी ये हो गया लाप्लास टी दी पावर 1/2 माइनस लाप्लास टी दी पावर 3/2, जो फैक्टोरियल 1/3 है ये आ गया बाहर, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 लाप्लास टी दी पावर 5/2। आगे भी टर्म से आती जाएगी, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए, टी दी पावर 1/2 तो लाप्लास है वो टी दी पावर n का होता है क्या, n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पर देखिए क्या आता है, ये हो गया लाप्लास, ये क्या हो जाएगा इसका 1/2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 1/2 अपॉन में क्या आ जाएगा, टी दी पावर 1/2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, ये आ गया 3/2 का फैक्टोरियल अपॉन टी दी पावर 3/2 प्लस 1 प्लस ये आ गया 1/5 फैक्टोरियल, ये आ गया फैक्टोरियल 5/2 अपॉन टी दी पावर 5/2 प्लस 1। आगे जैसे टर्म्स आती जाएगी उससे आपको कोई लेना नहीं। यहाँ से हमारे पास क्या आता है, देखिए, ये आपको पता है फैक्टोरियल n इक्वल टू होता है गामा n+1 की, पढ़ा है आपने
इंटीग्रल कैलकुलस अगर आपने पढ़ लिया एक दो लेक्चर तो वहाँ आया होगा कि फैक्टोरियल n इक्वल टू होता है गामा n+1 की। तो फैक्टोरियल 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, गामा n+1, और गामा n+1 का मतलब होता है, इसको लिख सकते हो यहाँ पे 3/2 लिख सकते हो। नीचे आ गया t⁻3/2 माइनस ये आ गया 1/3, ये आ गया गामा 5/2 और ये हो गया t⁻5/2 प्लस ये आ गया फैक्टोरियल 1/5, इसको लिख सकते हैं गामा 7/2 अपॉन ये आ गया t⁻7/2। आगे टर्म्स आती जाएगी, उनसे हमें कोई नहीं लेना। अब देखिए यहाँ पर से जो फैक्टोरियल जो गामा 3/2 है, इसे क्या लिख सकते हैं, 3/2 को क्या लिख सकते हैं 1/2 + 1, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 गामा 1/2 गामा 1/2 अपॉन t⁻3/2 माइनस आगे वाले टर्म्स को क्या लिख टी क्यों, इसको टी को जब हम टर्म्स में ले रहे हैं तो इसे पी में कन्वर्ट कर देते हैं ना, कंफ्यूज नहीं होगा आपको, पी में कन्वर्ट कर दो, जो भी टी लिया है उसको पी में कन्वर्ट करो। पी में कन्वर्ट कर लो, आराम से क्वेश्चन है वो सोल्व आउट हो जाएगा। देखिए ये क्या हो गया, p⁻1/2 + 1, ऊपर के क्वेश्चन में भी पी में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, तो ये हो गया p/2 + 1, ये हो गया p⁻3/2 + 1, ये हो गया p⁻5/2 + 1, ये हो गया p⁻3/2, ये हो गया p⁻5/2, ये हो गया p⁻7/2, ये हो गया p⁻3/2, ये हो गया -1/6, ये हो गया कितना 3/2 गामा 3/2 और नीचे हो गया p⁻5/2 प्लस ये हो गया 1/5, इसे लिख सकते हैं 5/2 3/2 गामा 1/2 और 1/2 भी यहाँ पर आ जाएगा और ये बन गया p⁻7/2। कोई डाउट यहाँ तक? अब देखिए जब गामा 1/2 कॉमन लेते हो, यहाँ पे क्या कॉमन आता है, गामा 1/2, गामा 1/2 कॉमन लेंगे और अंदर सोल्व आउट करते हैं, तो फर्स्ट बन गया 1/2 p⁻3/2 माइनस 3 से 3 कैंसिल आउट और ये बन जाएगा 1/ कितना हो जाएगा 8 p⁻5/2 प्लस ये हो गया 1/ यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 5 4 4 और ये यहाँ से बच के आएगा 1/64 p⁻7/2। आगे टर्म्स है वो एज इट इज़ चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा गामा 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम, √π, अंदर से जो कॉमन आ गया वो आ गया 2 कॉमन ले लेते हैं और एक और कॉमन ले लेते हैं p⁻3/2। ये जब कॉमन ले लिया तो अंदर एक सीरीज बन जाएगी 1 - 1/40 माइनस 1/32 t², जो भी टर्म्स आएगी वो टर्म बन जाएगी और यही आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। क्या मेथड यूज़ किया और कैसे हमने सोल्व आउट किया आपने यहाँ से सीख लिया होगा। तो इस तरीके से जो हमारे क्वेश्चन हैं उनको सोल्व आउट करना, धीरे धीरे कहीं पे प्लस माइनस की मिस्टेक हुई है तो उसको आप सुधारिए अपने आप, अदरवाइज मेरे को बताइए जिससे मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसको रिमाइंड करा सकूं। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे फिनिश करता हूं। जय हिंद, जय भारत।